end, we all are working for company. See, even if I am the MD of the company, it doesn't mean that I can do anything freely. I am also bound by the rules and regulations of the company. It is not that I create my own rules and I don't follow them, or maybe I am following them for my own purpose. It is not like that. Rules are for everyone. यहाँ जितने लोग पुराने सबको पता है, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर कोई रूल बनेगा तो वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसी एक के लिए नहीं बनेगा। वही कंपनी की पॉलिसी है। He is our grandfather who actually initiated the Bhalla Group of business. He was a doctor in British Army, so he was retired from British Army. So that is one of the reason you might be feeling that why Bravura is so strict and disciplined. But as you all have experienced, आप सब लोगों ने experience लिया, पीछे जब भल्ला इंटरनेशनल से 900+ मैन पावर who was there in the lawn for the meal, and there was no mess at all, whether in their parking, whether in their disposals and whatever, all the rubbish were disposed of properly in the dustbin. किसी ने भी जमीन के ऊपर कुछ नहीं फेंका। तो वो डिसिप्लिन की वजह से आप ही को अच्छा लगा ना देख के कि वो कंपनी कितनी अच्छी है, उसके मतलब जो स्टाफ आया वो कितने अच्छे से रहा, कुछ बुरा तो ना लगा। सो डिसिप्लिन इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव इन द सेंस इट डजंट बाउंड यू। वो आपको बाउंड नहीं करता कि आप लोगों ने काम जो है क्या कहते हैं एक डिसिप्लिन या एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो काम करने में मजा नहीं आता, उसमें स्ट्रेस होता है, ऐसा नहीं है। आप डिसिप्लिन को जब फॉलो करते हैं तो बेसिकली आपका काम जो है वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, आपका काम ईजी हो जाता है, आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो। बट जब हम डिसिप्लिन नहीं होते, हमारी कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होती, हमें हमेशा लगता है हमारा से ये पेंडिंग है, हमारा वो काम पेंडिंग है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली। सो आई वुड नॉट टेक मच टाइम, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो सी, दिस इज फ्रॉम द बिजनेस वाज स्टार्टेड बाय हिम, इज आवर ग्रैंडफादर सिटिंग देयर। तो नहीं कर पाए पहले, तो अभी हमारा इंक्रीमेंट मंथ है, सैलरी इंक्रीमेंट हम इस मंथ में करते हैं, तो हमने सोचा कि इस टाउन हॉल इवेंट को हम एक एज अ टूल यूज करते हैं, वेयर वी कैन यूज इट फॉर द ओपन फोरम एज वेल एज फॉर द रिकग्निशंस लाइक who have been recognized by the company for their work and similarly promotions and all that। इस साल कंपनी ने काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं, जैसे कि डेजिग्नेशन की अगर हम बात करते हैं, या हम हायरार्की की बात करते हैं, या हम ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, काफ़ी सारी चेंजेस इस बार हम लेके आए हैं। उसका रीज़न है कि जब हम स्कूल में होते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर चीज़ें बताई जाती हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से हायरार्की रहती है, इस तरीके से जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। बट जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने क्लाइंट, अपने सिटी, अपने गेस्ट के हिसाब से जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो वर्किंग प्रोसीजर है वो डिफरेंट होते हैं। तो उन सबको बैलेंस करते हुए, इंडस्ट्री को भी कंसीडर करते हुए, प्लस जो मैनेजमेंट को लगता है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिस शुड बी द स्ट्रक्चर, वी हैव रीऑर्गेनाइज्ड द स्ट्रक्चर। देयर वर मेनी थिंग्स व्हिच हैव नॉट बीन डन अर्लियर, टाइम नहीं था, स्टाफ नया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी उनको ऑर्गेनाइज करने में टाइम लग रहा था। बट अब हमने टाउन हॉल इवेंट को यूटिलाइज करके उन सब चीज़ों को रीऑर्गेनाइज किया है, रीस्ट्रक्चर किया है। तो टाउन हॉल इवेंट से हमारा जो टारगेट है वो ये कि पहले तो हम ऑब्वियसली विल रिकग्नाइज हू इज आवर गुड स्टाफ, हू हैज डन गुड वर्क। साइड बाय साइड जो हमारा दूसरा टास्क है वो ये टू अंडरस्टैंड व्हाट इनपुट्स यू हैव, व्हाट इश्यूज यू हैव एंड व्हाट कंपनी कैन डू टू रिजॉल्व देम। बट मैं रिपीट करूँगा कि जब हम ओपन फोरम की बात करते हैं तो ओपन फोरम इज नॉट अ पर्सनल प्लेटफॉर्म। या यू कांट शेयर योर पर्सनल ग्रीवेंसेस, योर पर्सनल फाइट्स with your senior or your junior or whatsoever. When we are standing here and discussing, we are discussing totally professionally in terms of company, in terms of your career, in terms of your job responsibilities कि आप लोगों की क्या क्या responsibilities है, या आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ काम करता हूँ उसके अंदर मेरे पास प्रॉपर चीज़ें नहीं है, जैसे कि आपको लगता है कि मेरी गैस रेंज का बर्नर बहुत अच्छा नहीं है, मुझे खाना बनाने में मज़ा नहीं आता, या मेरा प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट करती है, या हम बात करते हैं कि मेरे को सर्विस करने के लिए एक अच्छा सर्वर नहीं है, मेरे सर्वर हैवी है, या कोई भी इस तरीके की चीज़ कि मेरे को जैसे डेकोरेशन टीम बोलेगी कि हमारे पास ट्रस्ट नहीं है, पर हमें डेकोरेशन करने के लिए हमें मटेरियल चाहिए, या हमारे कोई फैब्रिक चाहिए, या हमें फ्लावर्स चाहिए, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस नहीं आती है। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए,
इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए नहीं कि मेरे को फलाने आदमी ने अब्यूज कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया। वो सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए यू कैन अप्रोच HR डायरेक्टली। HR आपकी नहीं सुनता है, देन ऑब्वियसली यू हैव द अप्रोच, यू कैन रीच द टॉप मैनेजमेंट, बट रिस्पेक्ट योर हायरार्की। आपके अपने मैनेजर्स भी हैं, आपके अपने HODs भी हैं। फर्स्ट ट्राई टू टॉक टू देम, इफ दे आर नॉट लिसनिंग गो टू HR, इफ HR इज नॉट लिसनिंग देन आई एम आल्सो स्टैंडिंग देयर। बट पर्सनल डिस्कशंस के लिए ये फोरम नहीं है, तो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे प्रोफेशनल चीज़ों के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए, अपने करियर इंप्रूवमेंट के लिए। तो टाउन हॉल इवेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने ग्रुप के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक बड़े सर, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आप लोगों को चीज़ें समझा पा रहा हूँ। तो उन्होंने हमें इस लायक बनाया है, कैपेबल बनाया है कि हम आज यहाँ खड़े हैं, उनकी वजह से, जो उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है। और यहाँ के बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं जिनको उनसे काफ़ी ट्रेनिंग ऑलरेडी मिली है, तो कुछ चीज़ों में शायद वो मेरे से भी अच्छे हैं, जिन्होंने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू अपलॉड फॉर बड़े सर फॉर हिज हार्ड वर्क। Third generation in business who is taking this business forward. I'll give you a little bit more information about the company. Why I'm doing that, so that you know what is your company's background, what are our targets. अब यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, किस किस की लाइफ में प्रॉब्लम है या जॉब में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है किसके है? तो लगता है कि यार मेरी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट कर रही है, मेरी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो रही है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशानी है, चाहे होटल की वजह से है या पर्सनल है, होटल है, किसकी वजह से भी है। कितने हैं? ये तो 3-4 ही दिख रहे हैं मुझे, बाकी सब प्रॉब्लम फ्री है। पक्का प्रॉब्लम है? चलो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। मेरे हिसाब से ये रियल प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं है। मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं लिटरेट रह गया, मेरा उसकी लाइफ खराब है जो लिटरेट रह गया, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसके पास क्या कैरेक्टर है, घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, साफ जगह नहीं है, वो है प्रॉब्लम। आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें हर रोज कोई रिमाइंड कराए कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को स्केल कर रहे हैं, सुबह शाम में जाओ, और यही रीजन है हम जॉब चेंज करते हैं, हम घर चेंज करते हैं, या घर में लड़ाई होती है या बाहर लड़ाई होती है। क्यों? हम हमेशा स्केल कर लेते हैं, सामने वाले से मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, आपको प्राइस मिलेगा, अपनी प्रॉब्लम बड़ी कर दे, किसी को नहीं मिल जाएगा, और आपकी वजह से किसी का प्राइस भी छिन जाएगा। तो सबसे पहले समझना जरूरी है, लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उन सब के सॉल्यूशन है। हम जितना ओपन होंगे, जितना हम डिस्कशन करेंगे, हम जितना चीजों का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, हम उतना लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लाइफ को मैं बार बार हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक वीडियो गेम को देखो और उससे अपने आप को एसोसिएट कर दो। गेम का पहला लेवल क्रॉस करने में कई दिन लग जाते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, एक बार गेम फिनिश कर देते हैं, वही गेम खिलाओ बार बार, इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, लगता है कुछ नया गेम खेलेंगे। क्यों? चैलेंज खत्म हो गया उसका, आपको मजा ही नहीं आ रहा। नए चैलेंज में नया गेम खेलते हो ना, तो लाइफ एक्सैक्टली लाइक है। लाइफ में चैलेंज से पीछे भागोगे तो वहीं रुक जाओगे। ये तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि लाइफ में आगे जाना भी है या नहीं जाना है, यही खत्म है कहानी। मैं कोई निभाना आगे एक ही गेम खेलूंगा लाइफ लॉन्ग, आगे बढ़ना ही नहीं है, बस खेलना है, यही गेम खेलना है और कुछ नहीं खेलना। आगे बढ़ोगे, कोई नहीं बढ़ा सकता आपको आगे बढ़ने के लिए चैलेंज लेना पड़ेगा, नया गेम खेलना पड़ेगा। नया गेम खेलने में तो मेरे को लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मजा आता है कि नहीं। आप बताओ, जब स्कूल में होते थे, चाहे कितनी लड़ाई झगड़ा मेहनत मशक्कत के बाद क्लास में पास हो गए, दूसरे क्लास में हम जाते थे अच्छे नंबर से या बुरे नंबर से, एक्साइटमेंट तो पूरी होती थी, नई क्लास में आए, नया बैग है, नई बुक्स है, इस बार तो पहले दिन से ही पढ़ाई करनी है।
आज आज तो एक भी फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ना है जो टीचर ने बोलना है, पूरा लिखेंगे, एक भी लाइन में कटिंग नहीं करेंगे, पूरा साफ हैंड राइटिंग में काम करेंगे और इस बार एग्जाम से पहले पूरा कोर्स खत्म कर देंगे, होमवर्क पेंडिंग कभी नहीं छोड़ेंगे, दूसरे दिन ही वो फिर रोना शुरू हो जाता है। उसका रीजन है मोटिवेशन नहीं मिलता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता हमारी परेशानी सबसे बड़ी। जब हम स्कूल में थे तो लगता था हमारे पेरेंट्स की लाइफ सबसे अच्छी है, सबसे सुखी जिंदगी वो जुए, उन्हें क्या पता कितना दुख है, पढ़ाई करते हैं, टीचर टेस्ट लेती है, कुछ भी करती है, पेनलाइज करती है, हमें लाइफ में हमेशा लगता था कि मतलब वही सबसे डिफिकल्ट लाइफ है। स्कूल से बाहर निकले, कॉलेज में गए तो यार स्कूल की लाइफ मिस कर रहा है, दोस्त मिस कर रहा है, बढ़िया लाइफ, मजा आ गया स्कूल में। अब फिर उसके बाद जब कॉलेज क्रॉस कर लिया तो कॉलेज के फ्रेंड्स, कॉलेज की लाइफ सबसे बढ़िया मिस करते हैं यार, उससे बढ़िया कोई लाइफ ही नहीं थी। फिर उसके बाद हम आ गए, मैरिज हो जाती है, मैरिज के टाइम स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में सबको फैमिली में टाइम लगता है, बड़ा कॉमन सी चीज है। किसी के लिए भी कोई बोलेगी कि मैं तो भैया एडजस्ट कर फर्स्ट डे लाइफ के अंदर, वो गलत है। फिर यार मैरिड ही नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में challenges will always be there. Challenge के नाम से। हेलो। सर स्लो बोल रहे हैं। सुनाई नहीं बुला दे रहा। फिर कोई बात नहीं, हाथ में पकड़ लेगा। तो challenges से मेरा मतलब था कि challenges लाइफ में से निकालने पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ बनी है ऐसी है। और एंडलेस है। मैंने अपने आप को चेंज किया, चैलेंजेस आते हैं, मेरे को भी चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन चाहिए था। मैं भी कोई ऐसा नहीं कि लर्नेड पहले दिन से लर्नेड हो गया, मैंने अपनी लाइफ में कुछ सीखा ही नहीं है, सीखा सिखाया गया था। एक एक फेज में सीख रहा हूँ, आप लोगों से अभी भी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीजें अभी भी, चाहे वो हायरार्की मैंने डिजाइन करी है, कुछ भी करी, कहीं ना कहीं हर चीज में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, आप सब लोग को बुला के डिस्कशन करता हूँ। अगर मेरे को हर चीज की नॉलेज है मैं तो सीधा इम्पोज करूंगा, मैं भी एक एक्सपीरियंस गेन करता हूँ, देन आई कन्वर्ट इट इनटू माय ओन वे, देन आई ट्रांसफॉर्म इट, देन आई शो इट टू यू, दिस इज व्हाट आई वांट। बट वो आप लोगों से फीडबैक लेके उसको मोल्ड करके देन आई ट्रांसफॉर्म। दो तीन ऑप्शंस आपको बताऊंगा। देखो मैं कोई मोटिवेशनल गुरु तो हूँ नहीं, आई कांट गाइड यू कंप्लीटली, व्हाट आई एम शेयरिंग इज माय एक्सपीरियंस, हाउ आई हैव कम आउट ऑफ इट। सर ने बहुत असिस्टेंस दी, असिस्टेंस इन द सेंस मैं सबको देखता था, टच वुड विद गॉड ग्रेस एट दिस एज ही इज स्टिल वर्किंग, ही इज स्टिल अपडेटेड। तो उनको देख के लगा कि दिस इज एंडलेस, वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो इट्स नथिंग कि आई एम हैविंग अ रेस कि मुझे सर से जीतना है। व्हाट आई लर्न कि लाइफ में चेंज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। द की टू लाइफ इज चेंज। Change yourself. Don't go on changing anybody. We can't change anyone else except us. We have to change our view, we have to change our perception, we have to change our judgments. तभी तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मैं इजीली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कहीं फेल हो रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है फेल होने में। फेल होना नहीं चाहता हूँ, पर फेल होने में परेशानी भी नहीं है। कोई मुझे होता है कि चैप्टर तो क्लोज हुआ, पता सही है ये ओके नहीं है, इस तरीके से करेंगे पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा चैलेंजेस फेस करना जरूरी है। तो यानी चैलेंज से बाहर निकलने के लिए फेस द चैलेंज। गेम खेलेंगे ना, गेम कैसे जीतोगे? चैलेंज को देखो और गेम चेंज कर दिया तो गेम ही चेंज कर दोगे, हर गेम में चैलेंज है। सो ट्राई टू फेस द चैलेंज, कन्वर्ट योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। बर्डन को आप सर पे लेके घूमते रहोगे, मतलब प्रॉब्लम को आप अपने सर पे लेके घूम रहे हो, परेशान हो, थक रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है, कोई सारा टाइम तो थका नहीं है, टेंशन की, आप अपनी स्ट्रेस को अपने साथ लेके नहीं चल पा रहे। Either try to find a solution to the problem, don't get away from it. एक ईगो फैक्टर हो उधर, उसे उठा के जितना दूर फेंक दो, लाइफ उतनी ईजी है। बार बार ये सोचना कि ये मेरे हिसाब से काम नहीं करता, ये मेरे हिसाब से नहीं चलता, या मेरे घर में मेरे हिसाब से नहीं चलता, दिस ऑल फूलिशनेस। कोई आपका दुश्मन नहीं है, दुश्मन बना लेते हैं। एक ही चीज करने के 10 तरीके हैं, 10 के 10 तरीके अलग हैं,
और 10 के 10 तरीकों में से हो सकता है एक ही तरीका आपको पसंद है और वो आपके हिसाब से सही है, बाकी 9 तरीके गलत है। आउटपुट 10 के 10 का एक ही है, पर आप तरीके से सहमत नहीं हो, क्योंकि आपने बचपन से जो सीखा है वो तरीका है, दूसरे के लिए जो उसने बचपन से सीखा है वो तरीका है। आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो कि यार उसका तरीका जो है वो गलत है, मेरा ही ठीक है, और मेरे हिसाब से होगा तो ठीक है, नहीं तो गलत है, और वो स्ट्रेस है आपके लिए, वो प्रॉब्लम है। इसी तरीके की मल्टीपल प्रॉब्लम है, अलग अलग स्केल की, बहुत टॉप बड़ा छोटा बड़ा हर तरीके का। तो ये सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, इनको साइड में रखना ही पड़ेगा, या तो सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं हो सकता तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब जिसके हाथ पैर नहीं है, किसी पिक्चर है जिसके हाथ पैर नहीं है, क्या करे वो? कुछ भी करे, वो करता है ना, एक्सेप्ट करता है कि अब तो होना तो हो चुका मेरे साथ, अब दिस इज माय लाइफ, माय डेस्टिनी, आई हैव टू लिव विद इट, सो आई विल डू माय बेस्ट व्हाट आई कैन डू अबाउट इट। कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं वो स्टिल दे ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ देयर लाइफ, तो उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वही चीज है, चैलेंज ही एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट चैलेंज, फुल पास। सो बेसिकली ये जो प्रमोशन है, ऑब्वियसली जब हम प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन पॉसिबल नहीं है कि 100% हो जाए, उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज भी हैं और बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का प्रमोशन नहीं हुआ तो वो खराबी है या उसमें कोई कमी है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि दे माइट हैव जॉइंड अस रिसेंटली, उनको अभी 1 साल नहीं हुआ है, और ऐसा भी हो सकता है किसी को 1 साल नहीं हुआ, उसे प्रमोशन मिल गया या उसको रिकग्निशन मिल गया, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, मे बी उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी है जिसकी कंपनी को उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उन्होंने शायद उससे बेटर परफॉर्म किया है। तो चाहे वो ब्रेवरा हो चाहे भल्ला में हो, रिकग्निशन जो है वो दोनों ही कंपनीज के अंदर एक्नॉलेज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे हमने इससे पहले प्रमोशन जो है वो कभी डिस्क्लोज नहीं करे हैं, बट इतने मैसिव स्केल पे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हायरार्की हैज नॉट बीन डन एज वेल। तो इस बार रीस्ट्रक्चरिंग भी है, कुछ की पोजीशंस चेंज है, कुछ को प्रमोशंस मिले हैं, और प्रमोशन के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, देयर लॉयल्टी टू द कंपनी, देयर डेडिकेशन टू वर्क, वो इतने सालों से हमारे साथ रुके हैं या उन्होंने इतने साल हमारी कंपनी के साथ काम किया है, और डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशनों में हमेशा अपफ्रंट खड़े होकर उन लोगों ने प्रॉब्लम्स को झेला भी है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि कंपनी के अंदर काम स्मूथली चलते हैं, और कभी भी नहीं चलते, लाइफ में भी नहीं चलते हैं स्मूथ, कुछ नहीं है। हमें 1 मिनट बाद का ही नहीं पता है कि क्या होने वाला है, ना हमें अपने गेस्ट का पता है, ना हमें अपना पता है, ना हमें अपनी टीम का पता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में कौन कॉन्फ्रंट करता है, कौन उस सिचुएशन में जाके कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है और सिचुएशन को हैंडल करता है, दैट ऑल्सो मैटर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, कुछ ऐसे हैं जो डेडिकेटेडली अपनी जॉब को करते हैं विदाउट एनी कंप्लेन, कुछ ऐसे हैं कंप्लेन भी करते हैं मगर परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं, तो हर चीज़ का बैलेंस है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एम्प्लॉय हु हैज बीन प्रमोटेड। That is front office department. Front office but डिम्पल का प्रमोशन नहीं हुआ, तो ऑलरेडी प्रमोटेड है, और कितना प्रमोशन है?
गरिमा सीनियर एग्जीक्यूटिव बनाया। गरिमा ने बहुत कम टाइम में बहुत चीज़ें सीखी हैं और मेरे ख्याल से बैंक्वेट का बैकग्राउंड भी नहीं था गरिमा का, और गेस्ट डीलिंग, गेस्ट को इंफॉर्मेशन अपडेट को कॉन्फिडेंटली बताना ये इजी टास्क नहीं है सेल्स में। सेल्स वाले जो है ना वो क्या बिलीव करते हैं जितना छुप सके छुपाओ, और एक्चुअल में सेल्स जो वो होती ही ऐसी है। 95% जो कंपनीज है वो सेल्स हमेशा चीज़ों को छुपा के करते हैं, वो उसको डिस्क्लोज करके नहीं करते। वो क्या करते हैं कि यार हम उन्हें अपनी पेमेंट टर्म्स बताएंगे तो भाग जाएंगे, हम उन्हें बोलेंगे आउटसाइड फूड अलाउड नहीं भाग जाएंगे, हम बोलेंगे लिकर अलाउड नहीं है भाग जाएंगे। उन सब चीज के साथ बैलेंस करना, देखो ज्योति तो पुरानी हो गई, दीपक भी पुराना है ही है, गरिमा ने बैंक्वेट सेल्स वो भी मेरिट में रिसेंटली ज्वाइन किया। तो क्या होता है कि कोई भी सेल्स में होता है उसकी स्टार्टिंग में इतने सारे नो, मैं गेस्ट को यस किसी के लिए बोलूंगी, ये प्रॉब्लम होती है। आते थे मेरे सामने सब माइनस, जो भी कोई नया सेल्स आता है थोड़ा सा माइनस हो जाता है, यार सर सब चीज को नो कर दिया, गेस्ट को यस किस चीज के लिए बोले। गेस्ट को बोले कि बस आपको यस करनी है, हम तो नो ही करते हैं। तभी अच्छा है कि हमारी दिस इज वन ऑफ द रीजन जो हमारी मैच्योरिटी है वो भी हाई है, प्लस इसके साथ साथ सेल्स टीम की एक सिंसियरिटी है। आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर टीम सेल्स टीम, कि आप लोगों ने नोट करा होगा कि ये लोग अपने इवेंट के लिए तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि इन्हें ये नहीं लगता कि हमारा गेस्ट 100% सेटिस्फाइड है या उनकी सर्विसेज प्रॉपर्ली स्टार्ट हो गई है। तो कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज के लिए कि ये सेल्स टीम जो काम कर रही है, नॉर्मली किसी और होटल में आपको ऐसी सेल्स टीम नहीं मिलेगी। कितने लोग एग्री करते हैं? तो फिर एक बार तालियां हो जाए सेल्स टीम के लिए। ट्रैवल किया है, जो स्टे किया है, डिफरेंट सिटीज में गए, आपने भी शायद कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कि सेल्स टीम जो है वो बैंक में इवेंट में रहे और अपने इवेंट को एग्जीक्यूट करे। ब्रेवुला ने पहले दिन स्टैंडर्ड में, जब भी मेरे पास सबके इंटरव्यू लिया, हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि हम लोग बोलते हैं हमारी सेल्स उस दिन होती है जिस दिन हमने डिलीवरी कर दी। भाई आप जब कोई चीज परचेस करते हो, जब तक आपको डिलीवरी नहीं होती तब तक आप उसे परचेस नहीं मानते हो, और जो कंपनी सेल करती है उसे सेल नहीं मानती जब तक कि वो डिस्पैच ना कर दे। तो ये जब तक कि डिलीवर नहीं कर देते कस्टमर को उसका एक्सपीरियंस, तब तक ये उसे नहीं छोड़ते। तो हमारी सेल्स उस दिन कंप्लीट होती है। तो ब्रेवुला की कुछ पॉलिसी ऐसी है जो होटल इंडस्ट्रीज में नहीं है, बट वो हम फॉलो करते हैं क्योंकि हमारा एक ही मोटो है कि गेस्ट से जो कमिट करा उसे देना है, ऑनेस्टली डिलीवर करना है, कोई भी उसके अंदर हमारे को चेंज नहीं करना है या माइनस नहीं करना है, वो चीटिंग ही है। मैं कस्टमर को 100 बोल के अगर 90 देता हूँ या 99 देता हूँ और ये बोल दूँ कि यार 100 का 100 तो कोई नहीं दे सकता, दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब मैं चीटिंग करने के लिए एडवांस में प्रिपेयर्ड हूँ। और आप देखो सेल्स टीम इतनी डेडिकेटेड है, वो लगी रहती है लास्ट मोमेंट तक कि मेरे 99.99% गेस्ट को डिलीवरेंस हो जाए, उसने जो मांगा उसे पूरा मिल जाए, चाहे टीम सपोर्ट करे या ना करे, आउट ऑफ द वे जाके करते हैं। तो ये एक क्वालिटी टीम की भी है, कंपनी की भी है कि वो उस चीज को मेंटेन कर रही है। एक और बात याद है, ये क्या सारे करते हैं? दीपक चौहान, आप उस लेवल पे आ गए हो जहाँ पे आप अपने गेस्ट को जज कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो कि मुझे उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उस गेस्ट को रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बैक एंड में ऑल्सो कि आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए या इस कैरी करना, आप कुछ या नहीं? वेरी हैप्पी, बट कल एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में। वो इंसिडेंट ये था, बट मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मेरे से डबल बुकिंग हुई। मैंने इमीडिएटली जब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने अपने मैनेजर को बोला
तो मेरे मन में एक चीज थी यार, आज तो मैं गया, आज तो मेरी वाट लग गई। बट मेरी मैनेजर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, डिम्पल मैम थी, मैम ने मुझे सिर्फ एक चीज बोली कि दीपक इन्फॉर्म टू द सर। ठीक है, जब मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा था फिर मेरे मन में डर आया कि दीपक तू तो गया, आज तेरी भी डांट लगी। और इस बार तो गैस तो पहले ही मिलेगा, सर भी बहुत सुनाने वाले हैं। जैसे मैं सर के ऑफिस में एंटर हुआ तो सर कुछ काम कर रहे थे, तो मेरा फेस से दिख जाता है कि मेरे चेहरे पे कुछ है। तो सर कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा सर एक भूल हो गई मेरे से। तो सर कहते हैं अच्छा बताओ क्या हुआ? मैंने कहा सर ग्रैंडियर डबल बुक हो गया। तो सर कहते हैं ये कैसे हुआ? मैंने सर हो गया। तो फिर सर ने डांटा नहीं मुझे, सिर्फ सर ने एक चीज बोली, अब क्या करेंगे? तो मैं ब्लैंक था कि अब क्या करूं, क्योंकि डबल बुकिंग हो गई है भाई। सब जिस लेवल पे एक्सपेक्टेशन से हम गैस को डिलीवर करते हैं चीजें, तो सर ने कहा इन्फॉर्म टू योर गेस्ट। हमारी भूल है, गैस को सफर नहीं होना चाहिए गैस से बात। तो सर ने मुझे एडवाइस करी, जबकि मैं सेल्स एडवाइजर बन गया। अब मेरा तो काम ही एडवाइजर लग रहा है, मैं सीनियर एडवाइजर हूं। तो वो चीज सॉल्व भी हो। तो मतलब एट लास्ट मुझे ये कहना है कि भूल सबसे होती है, बट आई एम द फेस ऑफ द ब्राउजर। तो अगर मैं अपनी भूल को छुपा लूं तो कहीं ना कहीं मेरी कंपनी का नाम खराब होगा और मेरी भी इमेज खराब होगी। तो मुझे वो चीज नहीं करनी, अपनी भूल को एक्सेप्ट करो और उसे रेक्टिफाई करो, सब काम अच्छे से करो, डेफिनेटली गेट द प्रमोशन। और मुझे अगले दिन ही मिल गया। थैंक यू सो मच सर। और स्पेशल थैंक यू एचआर सर कि वो मुझे ढूंढ के ब्राउजर में लाए। और स्पेशल थैंक यू रोहित मुझे बोलो, बिकॉज़ मैंने बहुत सीखा है। एंड स्पेशल थैंक्स टू मैम आल्सो कि जब मुझे कोई कुछ नहीं दिखता ना, ब्रह्मास्त्र की तरह मैम दिखती है कि मैम आ जाओ। थैंक यू वाला, थैंक यू सो मच। आइए एक नाम में भूल गया। आज अपनी टीम का नाम लेते हैं, वो अंडरस्टूड है। नहीं, वी आर अ टीम, बट टू बी वेरी फ्रैंक, ज्योति मैम हमें गाइड एक मदर की तरह करती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि लाइक हमें, जैसे सर ने बोला कि गेस्ट को डिलीवर करने के लिए आउट ऑफ द ट्रैक भी जाना होता है, तो मैम हमें बता देती है, हिंट दे देती हैं कि तू ये कर। तो मैम भी ना हमारे लिए एक मतलब वरदान की तरह है कि कोई चीज हम भूलते हैं ना तो मैम गाइड कर देते हैं। थैंक यू सो मच।